नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गाइड पर चर्चा करने वाले हैं, द बोगलहेड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार की रोज की जो उठापटक होती है उससे बचना चाहते हैं। बिल्कुल, और शांति से, समझदारी से लंबे समय में वेल्थ बनाना चाहते हैं। सही कहा। तो ये जैक बोगल जो वैनगार्ड के संस्थापक थे, उनकी सीधी साधी निवेश रणनीतियों पर आधारित है। हाँ, और हमारा आज का मिशन है इस गाइड से जो सबसे जरूरी, सबसे कारगर नियम है, उन्हें समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो इस गाइड का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक क्या है, कहाँ से शुरू करें? देखिए, शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली नियम से। अच्छा, वो क्या है? जल्दी शुरू करना। निवेश की जो पूरी यात्रा है वो असल में बचत से शुरू होती है, और गाइड में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि बचत जरूरी है। हाँ, और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितनी जल्दी बचत और निवेश शुरू करते हैं, मतलब कितना पैसा बचाते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी है कब शुरू करते हैं। अच्छा, जल्दी शुरू करना इतना जरूरी क्यों है? क्या मतलब थोड़े पैसे से भी इतना फर्क पड़ जाता है? बिल्कुल, यहीं पर वो कंपाउंडिंग, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उसका जादू काम करता है। हाँ, कंपाउंडिंग। हाँ, जब आप जल्दी शुरू करते हैं तो आपके पैसे को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। ओके। सोचिए, गाइड में एक उदाहरण है। अगर कोई 25 साल का व्यक्ति है, ठीक, वो हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करें। 5,000 रुपए महीना? हाँ, सिर्फ 5,000 रुपए, और मान लीजिए उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, जो कि लंबी अवधि में मुमकिन है इक्विटी में। हाँ बिल्कुल। तो 60 साल की उम्र तक उसके पास, अंदाजा लगाइए कितना हो सकता है? काफी होगा शायद। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। क्या बात है, 5,000 रुपए महीने से? हाँ, ये है समय का जल्दी शुरू करने का फायदा। इसीलिए किताब कहती है कि कम से कम अपनी कमाई का 20% तो निवेश करना ही चाहिए। वाह, यह आंकड़ा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो पहला कदम जल्दी शुरू करो, नियमित निवेश करो। अब अगला सवाल, पैसा लगाना कहाँ है? ये गाइड जो है इंडेक्स फंड्स की बहुत बात करती है। मुझे हमेशा से ये उत्सुकता रही है कि ये आखिर है क्या, और इनकी इतनी सिफारिश क्यों की जाती है? हाँ, ये बोगलहेड्स फिलॉसफी का आप कह सकते हैं बिल्कुल केंद्र बिंदु है, कोर आइडिया है। ओके। इंडेक्स फंड्स असल में म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप है। ये फंड क्या करते हैं कि किसी खास बाजार इंडेक्स, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, हाँ, उसके प्रदर्शन को लगभग पूरी तरह कॉपी करने की, नकल करने की कोशिश करते हैं। कॉपी करने की मतलब ये कि इनमें कोई फंड मैनेजर सक्रिय रूप से ये कोशिश नहीं करता कि मैं बाजार से बेहतर शेयर चुन लूं। अच्छा, एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता? नहीं, फंड बस उस इंडेक्स में जो भी शेयर्स हैं और जिस अनुपात में है, उसी अनुपात में उन्हें खरीद लेता है, बस। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तरह से औसत रिटर्न, जो बाजार का एवरेज रिटर्न है, उसी से संतुष्ट हो रहे हैं। ये कई लोगों को शायद उतना आकर्षक ना लगे, वो तो बाजार को मात देना चाहते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत आम है और वाजिब भी लगता सुनने में। लेकिन बोगल का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि लगातार, कंसिस्टेंटली बाजार को मात देना लगभग असंभव है। असंभव? हाँ, लगभग, खासकर जब आप लागतों को, मतलब कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। अच्छा, कॉस्ट्स। बिल्कुल, यही इंडेक्स फंड्स के दो बड़े फायदे सामने आते हैं। पहला, इनकी लागत, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं, हाँ, एक्सपेंस रेशो, वो बहुत बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि मैनेजर को कोई खास रिसर्च नहीं करनी, ज्यादा खरीद फरोख्त नहीं करनी। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इसमें मैनेजर की व्यक्तिगत पसंद नापसंद या उसकी कोई गलती करने का जोखिम वो हट जाता है। मतलब मैनेजर बायस नहीं होता? बिल्कुल, आपको तयशुदा तौर पर बाजार का औसत रिटर्न मिलता है, और कम लागत की वजह से आपका जो असल रिटर्न हाथ में आता है वो ज्यादातर एक्टिव फंड से बेहतर हो सकता है लंबे समय में। तो ये एक तरह से निश्चित बचत है लागत में। सही कहा। जबकि बाजार को मात देने की कोशिश, वो एक अनिश्चित दांव है, हो भी सकता है नहीं भी, पर लागत तो पक्का बचेगी। ये लागत वाला पॉइंट वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सीधा जुड़ता है एसेट एलोकेशन से, है ना, कि अपना पैसा हम किन चीजों में लगा रहे हैं। गाइड इसके बारे में क्या कहता है? संपत्ति आवंटन। हाँ, एसेट एलोकेशन मतलब अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना, मुख्य रूप से इक्विटी यानी शेयर और डेट यानी बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम। ये रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, सबसे जरूरी। ओके, तो कैसे करें ये? किताब एक बहुत ही सरल, बहुत सीधा सा नियम सुझाती है। अच्छा,
ये तो बहुत आसान है ना? मतलब अगर आप 30 साल के हैं तो 30% पैसा डेट में लगाएं और बाकी 70% इक्विटी यानी शेयर्स में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी? हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप धीरे धीरे डेट का हिस्सा बढ़ाते जाते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो अपने आप ही कम जोखिम वाला बनता जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उम्र के साथ जोखिम लेने की क्षमता थोड़ी कम होती जाती है। ये तो बहुत ही सीधा सरल नियम है, उम्र के हिसाब से जोखिम कम करते जाना। लेकिन क्या सिर्फ उम्र ही काफी है? मतलब हर किसी की जरूरतें अलग हो सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। हालांकि बिल्कुल सही कहा आपने, व्यक्तिगत ज़रूरतें, किसी का लक्ष्य क्या है, कोई कितना जोखिम बर्दाश्त कर सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। हाँ। पर सिद्धांत वही रहता है, अपने जोखिम को अपनी क्षमता और ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल करना। और यहीं पर फिर से वो कम लागत वाली बात जुड़ जाती है। अच्छा, कैसे? किताब साहब बताती है कि एक एक्टिव फंड का मान लीजिए 2% सालाना शुल्क है और एक इंडेक्स फंड का सिर्फ 0.2%। 10 गुना का फर्क? हाँ, देखने में शायद ये 1.8% का अंतर छोटा लगता तो है। लेकिन 30 साल के निवेश पर ये आपके फाइनल रिटर्न में लाखों का फर्क डाल सकता है। लाखों का? सच में। बिल्कुल, क्योंकि हर पैसा जो आप फीस में बचाते हैं वो आपके निवेश में जुड़ जाता है और फिर उस पर भी कंपाउंडिंग काम करती है, वो पैसा भी तो बढ़ता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, लागत का इतना बड़ा असर। बहुत बड़ा। तो ठीक है, रणनीति अब साफ दिख रही है, जल्दी शुरू करो। हाँ, इंडेक्स फंड चुनो, कम लागत वाले। बिल्कुल अपनी उम्र के हिसाब से इक्विटी और डेट में पैसा बांटो। सही। सुनने में सब आसान लगता है, प्लान बन गया, लेकिन फिर आता है असली टेस्ट, जब बाजार बुरी तरह गिरता है, जैसा कि होता ही है हर कुछ साल में। तब क्या? तब तो डर लगना, घबराना, ये तो स्वाभाविक है ना। और यहीं पर इस पूरी निवेश फिलॉसफी का सबसे कठिन लेकिन शायद सबसे जरूरी नियम आता है। वो क्या है? स्टे द कोर्स। स्टे द कोर्स। यानी अपनी योजना पर टिके रहें, रास्ते पर बने रहें। बाजार के उतार चढ़ाव देकर घबराना नहीं है, डर में आकर, पैनिक में आकर अपने निवेश बेच देना। गाइड के मुताबिक ये सबसे बड़ी भावनात्मक गलती है जो निवेशक करते हैं। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, जब चारों तरफ लोग बेच रहे हों, खबरें डरावनी आ रही हों, अपना पैसा कम होता दिख रहा हो, तब शांत रहना, टिके रहना, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं। यहीं पर अनुशासन की, डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। तो बोगल हेड्स का नजरिया क्या है इस सिचुएशन में? उनका नजरिया ये है कि बाजार की गिरावट को एक मौके की तरह देखो। मौके की तरह? हाँ, जैसे किसी दुकान पर डिस्काउंट सेल लगी हो, आपको वही अच्छी चीजें, वही अच्छे निवेश सस्ते दाम पर खरीदने का मौका मिल रहा है। ये सोचने का अलग तरीका है। अगर आप SIP कर रहे हैं तो उसे बंद मत कीजिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि जारी रखिए। सोचिए, उसी रकम में अब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। हाँ, ये तो है, एवरेजिंग हो जाती है। बिल्कुल। लंबी अवधि में पैसा बाजार को टाइम करने की कोशिश से नहीं बनता, मतलब ये अंदाजा लगाने से कि कब खरीदें, कब बेचें। पैसा बनता है बाजार में टिके रहने से, अनुशासन से। टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। टाइम इन द मार्केट। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? निवेशकों के लिए मुख्य संदेश क्या है? निचोड़ मेरे ख्याल से यह है कि सफल निवेश के लिए कोई बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स रणनीतियों की जरूरत नहीं है, या लगातार खरीद फरोख्त करने की। सादगी। हाँ, सादगी ही शक्ति है। सिंपल इज पावरफुल। बस कुछ बुनियादी सिद्धांत, जल्दी शुरुआत करें, कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स चुनें, ठीक, अपनी जरूरत और उम्र के हिसाब से एसेट एलोकेशन करें, मतलब इक्विटी और डेट में संतुलन रखें, और सबसे जरूरी धीरज रखें। यही लंबे समय में अच्छे नतीजे पाने का एक सिद्ध तरीका है। बिल्कुल प्रूवन तरीका है। ये नजरिया यकीनन निवेश को काफी कम तनावपूर्ण बना सकता है और शायद अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में ज्यादा मददगार भी। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ मैं सोचने के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगा। बताइए। दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे स्मार्ट निवेश योजना भी कागज पर ही धरी रह जाएगी अगर उस पर अमल न किया जाए, और मुश्किल वक्त में जब डर लगता है तब भी उसे पकड़े न रहा जाए। असली चुनौती निवेश का ज्ञान हासिल करना उतना नहीं है जितनी चुनौती अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं को काबू में रखकर उस ज्ञान पर टिके रहना है। यानी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है धैर्य और अनुशासन। बिल्कुल। आपका धैर्य और आपका अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा ऐसे